औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से व्यूअर्स और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, और बाज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि बाज़ स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस पे के साथ कुछ एग्जांपल देंगे, न्यूमेरिकल इस पे हल करेंगे। हाँ, इसके अलावा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये एरोमेटिक है और कि एरोमेटिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बिना एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हक्कल रूल, और इन सब की मदद से हम ट्राई करेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या करें, पहचान सके। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, इसका जो मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हो गया है, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या है, फ्रेग्रेंट मीन खुशबू। बिकॉज ऑफ देयर प्लीजेंट स्मेल, इसका जो स्मेल था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहले ये प्लीजेंट स्मेल की वजह से, फ्रेग्रेंट की वजह से उसको नाम दिया गया था, मीन एरोमा की वजह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन बाद में सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मीन वो खुशबूदार नहीं थे, उनके मीन उनका फ्रेग्रेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन ये नेम जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मीन ये अभी रूटेड हो गया है। ठीक है, ये फॉर्मली रूटेड हो गया है इसका नाम। तो अब भी मीन सारे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये फ्रेग्रेंट नहीं है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, एरोमेटिसिटी की बिना पर फिर डिस्कस करेंगे कि ये एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, मीन इसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, मीन इसके अलावा और भी इतने कुछ कंपाउंड है कि बेंजीन रिंग उसमें नहीं है, लेकिन स्टिल वो एरोमेटिक है। वो बाद में कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। या रिजेंबल बेंजीन, या बेंजीन के साथ मीन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए, या मीन बेंजीन रिंग के साथ रिजेंबलेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, न्यू नेम इसका जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये क्या है, इरीन है। क्या है, इरीन। इरीन वाज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मीन इरीन जो है न्यू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए इरीन नाम इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा बेंजीन जो है ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, मीन बेंजीन इज द पेरेंट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका जो एग्जांपल है ये क्या है, मीन ये बेंजीन है। अगर दो रिंग भी फ्यूज हो जाए उसको कहते हैं इंथ्रासीन, नेप्थलीन का फोर जो है। ठीक है, और अगर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाए तो उसको कहते हैं इंथ्रासीन। इसके अलावा और भी जो एग्जांपल है इसके, फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल। ठीक है, अदर एग्जांपल में हमारे साथ मीन अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव करें और 2 मीन मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप पे मीन एडजेसेंट या मीन कंजेक्टिव पोजीशन पे मीन अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं आर्थोजाइलिन। अगर अल्टरनेट है तो मेटा, और बिल्कुल अगर अपोजिट है तो फिर पेरा। ठीक है, मीन अगर 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन को अटैच हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, जाइलिन। इसके अलावा अगर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको ये क्या है, मिसिटाइलिन है। अगर 4 अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं ड्यूरिन। इसके अलावा अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें और वो OH पे हम रिप्लेस करें तो उसको कहते हैं पीनोल। ठीक है, अगर मीन एक OH हो, हाइड्रोजन रिमूव करे OH पे और मिथाइल पे, ठीक है, तो इसको कहते हैं, और अगर ये दोनों एडजस्टेंट है तो उसको आर्थोक्रिसोल कहते हैं। अगर मीन अल्टरनेट है तो मेटाक्रिसोल, और अपोजिट है तो मीन पेराक्रिसोल। इसके अलावा ये नाम भी याद करें, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। ठीक है, मीन TNT मीन टेट्रा नाइट्रो टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन है। अगर आपको उसको अगर आप आईयूपैक नेम दे तो मीन ये 1 2 3 4 5 6 मीन 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। ठीक है, सिंपली हम इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, और इसका जो एब्रिविएशन है ये क्या है, TNT। ये एक्सप्लोसिव मीन ये एक्सप्लोसिव है और इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ये नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में तकरीबन आता है, मीन पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड मीन ये जो है
1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोपिनोल, इसको हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखें, ये एग्जाम में और टेस्ट में आ सकते हैं और पूछा जा सकता है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को सही और आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कंपाउंड में या चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो इसमें मौजूद हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड में हम इंक्लूड करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, दे हैव रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा? साइक्लिक फॉर्म में होगा। इसके अलावा दे हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इसमें कंजुगेशन होगा। अगर आप साइक्लिक फॉर्म में होगा तो इसमें क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इसके अलावा फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक है, और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा। इसके अलावा द रिंग इज प्लेनर, एक प्लेन पे आएगा, दूसरे प्लेन में रिंग एक ही प्लेन में मौजूद होगा, दूसरे प्लेन में उसका कोई मॉलिक्यूल या एटम नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में ये मौजूद होगा, अगर वाई प्लेन है तो वाई प्लेन में मौजूद होगा, कोई और प्लेन में उसका कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होगा, सिर्फ एक ही प्लेन में रिंग जो है ये प्लेनर होगा। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4, दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन, रादर दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशन, अगर कंडीशन हार्श ना हो तो नॉर्मल कंडीशन में चूँकि इसमें रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, तो ये बेंजीन रिंग जो है ये इंतहाई ज़्यादा स्टेबल है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये हाइड्रोजन अगर कोई इलेक्ट्रोपाइल या न्यूक्लियोपाइल आ जाए तो हाइड्रोजन जो है ये H पॉजिटिव फॉर्म में या H नेगेटिव फॉर्म में रिमूव होगा, तो ये कौन सा रिएक्शन करते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा दे बर्न विद सूटी फ्लेम। ठीक है, ये नेक्स्ट में आया था। ठीक है, कि ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये नेक्स्ट में आया था, ये नोट करें। तो सूटी फ्लेम के फ्लेम, येलो फ्लेम विद मोर स्मोक, ये इसी फ्लेम से ये बर्न होगा। इसके अलावा जितने भी कार्बन है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये हम देखेंगे अगर सारे sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या होगा? ये भी एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। इसके अलावा दे हैव हकल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दे फॉलो हकल रूल। इसका मतलब ये है कि इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करेगा आपको क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अलावा इसमें जो n है ये याद रखें, n जो है इंटीजर है, 0 1 2 3। अगर n इसके बराबर होगा या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3, तो ये क्या होगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड में इंक्लूड करेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन ले लें ना, फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसका फार्मूला C6H6 है, स्ट्रक्चर इसका ये है। तो अगर हम इसको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा अगर ये हम बर्न करें तो सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो जाता है। और इसके अलावा अगर और भी हम देख लेना, अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को देख ले तो ये क्या आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई है तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर ये अब बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये इसको हम एरोमेटिक के जो नंबर है इसको हम हकल नंबर भी कहते हैं या मैजिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या आ जाते हैं। ये जो है 2 है, फिर 4 ऐड करें 6, फिर 4 ऐड करें 10, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये इन मैजिक नंबर में आते हैं या हकल नंबर में आते हैं तो ये एरोमेटिक होगा। इसके अलावा पहले जो हमने डिस्कस किया
इंटीजर इनके जो मीन नंबर है 0 1 2 3, अगर ये भी इस नंबर में आते हैं तो ये एरोमेटिक होगा। इस पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। लेट्स बेंजीन को ट्राई करते हैं। तो बेंजीन में जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, 6 है। ठीक है, हम किस तरह पहचानेंगे, हमने डिस्कस किया कि मीन एक पाई बार में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2n प्लस मीन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब अगर हम n की वैल्यू इसके लिए निकालें, ठीक है, तो सॉल्व फॉर n, तो हमें पता है कि मीन 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 4। अब हम दोनों साइड को मीन 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, तो इन का वैल्यू क्या आ गया बेंजीन के लिए, इन का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये भी मीन नोट करें। ठीक है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका मीन एरोमेटिसिटी का मैजिक नंबर होते हैं। तो द नंबर्स 2 6 मीन 4 4 ऐड कर दे जाए, 10 14 18 एटसेट्रा आर कॉल्ड हकल नंबर। इसको हकल नंबर कहते हैं या मैजिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड्स हैविंग 2 6 10 14 18 और 22 एटसेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन विल बी एरोमेटिक। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एरोमेटिक। तो बेंजीन का जो n वैल्यू है ये n वैल्यू है ये 1 है, और मीन मैजिक नंबर भी क्या है, 6 है। तो 1 मीन इंटीजर में आता है ये नंबर, और इसके अलावा जो मैजिक नंबर है हकल का या मैजिक मीन जो हकल नंबर है, इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी इसमें इंक्लूड है। तो ऑटोमेटिकली और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले डिस्कस किए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेंजीन में आते हैं, तो बेंजीन ऑटोमेटिकली क्या है, सो इट इज़ एरोमेटिक। इसके अलावा लेट सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मीन निप्तलीन जो है ये 2 बेंजीन रिंग्स में फ्यूज़ है। अगर हम इसका पाई इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये काउंट करें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो ये भी मीन मैजिक नंबर में आते हैं ये 10। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आकल नंबर तो 10 है, तो और भी हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। n के लिए n हम निकालते हैं, तो 4n+2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, n अगर हम निकालते हैं तो 4n इज इक्वल टू मीन 2 उधर चला जाएगा, तो 10 - 2, तो 10 - 2 मीन 8, और दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करें तो ये क्या गया, 2 आ गया। तो ये भी मीन n का जो इंटीजर है इसमें मीन n का वैल्यू इंक्लूड है, तो ऑटोमेटिकली निप्तलीन जो है ये क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हम इसके लिए ये 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको हम ट्राई करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, मीन 4 है। अब अगर हम ये देख लेना तो ये मैजिक नंबर में नहीं आते हैं, 2 6 10 मैजिक नंबर में नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, नॉन एरोमेटिक है। चलो अगर हम उसको और भी कंफर्म करते हैं। ठीक है, लेट सपोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। n के लिए अगर हम निकालें इसके लिए तो 4n इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 4 - 2, तो ये क्या हो गया, 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5 या 1/2। तो ये मीन इंटीजर में नहीं आते हैं। मीन इनके जो वैल्यू है एरोमेटिसिटी के लिए 0 1 2 8 3 4 5, इसमें ये वैल्यू नहीं है, तो ये भी कंक्लूड हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक है। आल्सो द वैल्यू n इज नॉट एन इंटीजर, सो 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉन एरोमेटिक। चलो इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को मीन अभी इस पर तकरीबन ये स्ट्रक्चर है ये देख लें, तकरीबन 8 6 7 और ये मीन तकरीबन 10 प्रॉब्लम है। हम इसको डिस्कस कर देंगे कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी। तकरीबन ये 10 मालिक्यूल है, 10 के स्ट्रक्चर है। हम पूरे के पूरे इसको डिस्कस करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक है। तो प्रॉब्लम क्या है, यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, जो कि हमने पहले जिक्र किया। ठीक है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स आर एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। तो मालिक्यूल्स आप देख लें, नंबर 1 2, ठीक है, 3 4, इसके अलावा मीन मालिक्यूल नंबर 5 6 और
7। इसके साथ साथ मीन 8 9 मालिक्यूल 9 नंबर मालिक्यूल और ये 10 है। हम सब इसके लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं कि ये एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो चलो ये पहला नंबर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन ये क्या है, ये थायोपीन है। तो ये मीन हम इसको मीन अगर पाई इलेक्ट्रॉन हम इसके लिए निकालें तो पाई इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, मीन 1 2 3 4, ये भी इंक्लूड करें, ठीक है, क्योंकि ये रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है तो ये भी इंक्लूड करें। तो 4 ये हो गए और 1 2 5 6, तो ये हकल नंबर में आते हैं 6, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इसके अलावा मीन रीज़न जो है ये एरोमेटिक क्यों है, एस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट एज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और एन जो है ये क्या है, ये हमारे साथ 1 आ गया। इसके लिए ये 1 कैसे आता है, ये भी आप ज़हन में रख लेके, ये जो मीन हमारे साथ फार्मूला है 4n+2, ठीक है। तो इसके लिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे थायोपीन के लिए, 6। तो चलो n के लिए हम निकालते हैं, तो किस तरह निकालेंगे, 4n = 6 - 2, तो 4n = ये 4 आ गया, तो n = 4 / 4, ये कट जाएगा, तो n हमारे साथ क्या आ गया, n हमारे साथ 1 आ गया। तो ये मैजिक नंबर में मीन जो n के जो वैल्यू है, n = 0 1 2 3, ये इसके इंटीजर में आता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेकंड मॉलिक्यूल जो है नंबर 2 जो है ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, ये एक तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन मैजिक नंबर में नहीं आते हैं। मैजिक नंबर पाई इलेक्ट्रॉन के कितने हैं, ये है 2 6 4 ऐड करते जाए 10, इसके अलावा 14, तो मीन ये इसमें नहीं आता है, तो ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसका रीज़न क्या है, मीन पाई इलेक्ट्रॉन = 4, ये इससे भी पता चल गया कि नॉन एरोमेटिक है। आल्सो नॉट फुली कंजुगेटेड, इसके अलावा फुली कंजुगेटेड भी नहीं है, ठीक है, मीन ये जो है ये आइसोलेटेड है फिर, ठीक है, कंजुगेटेड नहीं है। और इसके साथ साथ टॉप कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप किस तरह निकालेंगे, अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज करता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसके साथ साथ अगर आप ये मॉलिक्यूल डिस्कस करें, ठीक है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो मीन क्योंकि टॉप इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बट देयर आर 4 पाई, मीन ये इलेक्ट्रॉन 2 और 1 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इन वैल्यू इसके लिए क्या आता है, 1/2। और अगर आप लोग मीन ये भी इस फार्मूला पे आप आसानी से कर सकते हैं, 4n+2 मीन = तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो ये आप निकालें। लेट्स सपोज 4n = 4 - 2, ठीक है, तो 4n = ये 2 हो गया, तो n = 2 / 4, तो ये क्या आ गया, 1/2 या 0.5। तो ये भी मीन n की वैल्यू जो n के जो इंटीजर है उसमें नहीं आते हैं, मीन n = 0 1 2 3 वगैरह, तो ये क्या हो गया, ये इससे भी कंक्लूड हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक है। इसके अलावा नंबर 4 जो है, मीन ये अगर आप काउंट करें तो ये पैराडीन क्या है, एरोमेटिक है। अब ये भी ज़हन में रख लें कि पैराडीन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपने रिंग से बाहर मीन ये लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने रिंग के अंदर लगाए तो ये फिर इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 8 आ जाएंगे। तो 8 जो है फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन के जो मैजिक नंबर है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये ज़हन में रख ले कि जो मीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बाहर लगाने हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके लिए 6 है, और इनका वैल्यू जो है ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। तो मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड ऑफ द रिंग, ये नोट करें, ठीक है, हिंस नॉट इंक्लूडेड इन पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पैराडीन जो है ये क्या है, ये भी मीन एरोमेटिक है। इसके अलावा ये पायरोल जो है इसको आप काउंट करें, पायरोल के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अंदर लगाने हैं, ठीक है।
तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है 6 है, और इन वीडियो फिर इसके लिए क्या आता है 1 आता है, तो दोनों से कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है। इसके अलावा ये मालिक्यूल आप ट्राई करें 6 नंबर मालिक्यूल, ये जो है नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? लेट्स सपोज पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है मीन नॉन एरोमेटिक है। मीन नॉन एरोमेटिक ऑल्दो ऑल एटम्स आर इस, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 है, इसी की वजह से मीन ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। और इसके लिए इन वीडियो अगर आप लोग निकालें तो ये क्या है, ये 1.5 है या 1/2 मीन 1.5 है, तो ये क्या है, ये इंटीजर में नहीं है, वो 0 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो है 1 2 साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, मीन 4 है, 1 2 3 4, और एन वीडियो जो है ये क्या है 0.25 है या 1/2 है, तो ये भी नॉट इंक्लूड है, ये भी नॉट इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। इसके अलावा इसको ट्राई करें, इसके लिए बी मीन पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये मीन पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और इन वीडियो फिर क्या आ जाता है 1 आता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसको ट्राई करें, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये मैजिक नंबर में आते हैं, हकल नंबर में आते हैं 2 2 6 10 ये आते हैं, ये ठीक है, लेकिन इसका मेन रीज़न नॉन एरोमेटिसिटी का क्या है कि नॉट फुली कंजुगेटेड, क्योंकि टॉप कार्बन जो है ये फिर क्या हो गया, ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये किस में इंक्लूड हो गया, नॉन एरोमेटिक में। इसके अलावा लास्ट नंबर स्ट्रक्चर जो है ये, ठीक है, ये मीन ऑक्सीजन के जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये आउटसाइड ऑफ द रिंग है, तो ये इंक्लूड नहीं है। और अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, ठीक है, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो इनका जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है। चलो आखिर में इसको ये इनका वैल्यू भी दोबारा किस तरह ये हम इसको निकालेंगे, इस फार्मूला से 4n + 2 = मीन ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कितने हैं, ये 6 है, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, ये 1 किस तरह आता है, तो 4n = 6 - 2, तो 4n = 6 - 2, ये क्या आ गया, 4 आ गया, तो n जो है = 4/4, इसको काट ले तो ये क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये से है कंक्लूड हो गया कि इनका वैल्यू इंटीजर में क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर के बारे में मीन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने लिया होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मतलब ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी, तकरीबन ये 10 मालिक्यूल है, 10 के स्ट्रक्चर है, हम पूरे के पूरे इसको डिस्कस करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक है। तो प्रॉब्लम क्या है, यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, जो कि हमने पहले जिक्र किया, ठीक है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स आर एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। तो मालिक्यूल्स आप देख लें, नंबर 1 2, ठीक है, 3 4, इसके अलावा मीन मालिक्यूल नंबर 5 6 और 7, इसके साथ साथ मीन 8 9 मालिक्यूल, 9 नंबर मालिक्यूल, और ये 10 है। हम सब इसके लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं कि ये एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो चलो ये पहला नंबर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन ये क्या है, ये थायोपीन है। तो ये मीन हम इसको मीन अगर पाई इलेक्ट्रॉन हम इसके लिए निकालें तो पाई इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, मीन 1 2 3 4, ये भी इंक्लूड करें, ठीक है, क्योंकि ये रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है, तो ये भी इंक्लूड करें। तो 4 ये हो गए और 1 2 5 6, तो ये हकल नंबर में आते हैं 6, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इसके अलावा मीन रीज़न जो है ये एरोमेटिक क्यों है, एस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट एज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और n जो है ये क्या है, ये हमारे साथ 1 आ गया। इसके लिए ये 1 कैसे आता है, ये भी आप ज़हन में रख ले कि ये जो मीन हमारे साथ फार्मूला है 4n + 2, ठीक है। तो इसके लिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे थायोपीन के लिए, 6। तो चलो n के लिए हम निकालते हैं, तो किस तरह निकालेंगे, 4n
इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 4n इज इक्वल टू ये 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कट जाएगा, तो n हमारे साथ क्या आ गया, n हमारे साथ 1 आ गया। तो ये मैजिक नंबर में मीन जो n के जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये इसके इंटीजर में आता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सेकंड मॉलिक्यूल जो है नंबर 2 जो है ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, ये एक तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन मैजिक नंबर में नहीं आते हैं। मैजिक नंबर पाई इलेक्ट्रॉन के कितने हैं, ये है 2 6 4 ऐड करते जाए 10, इसके अलावा 14, तो मीन ये इसमें नहीं आता है, तो ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसका रीज़न क्या है, मीन पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, ये इससे भी पता चल गया कि नॉन एरोमेटिक है। आल्सो नॉट फुली कंजुगेटेड, इसके अलावा फुली कंजुगेटेड भी नहीं है। ठीक है, मीन ये जो है ये आइसोलेटेड है फिर, ठीक है, कंजुगेटेड नहीं है। और इसके साथ साथ टॉप कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप किस तरह निकालेंगे, अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसके साथ साथ अगर आप ये मॉलिक्यूल डिस्कस करें, ठीक है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो मीन क्योंकि टॉप इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बट देयर आर 4 पाई, मीन ये इलेक्ट्रॉन 2 और 1 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इन वैल्यू इसके लिए क्या आता है 1/2। और अगर आप लोग मीन ये भी इस फार्मूला पे आप आसानी से कर सकते हैं, 4n+2 मीन इज इक्वल टू, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो ये आप निकालें। लेट्स सपोज 4n इज इक्वल टू 4 - 2, ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू ये 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आ गया 1/2 या 0.5। तो ये भी मीन n की वैल्यू जो इनके जो इंटीजर है उसमें नहीं आते हैं, मीन n इज इक्वल टू 0 1 2 3 वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये इससे भी कंक्लूड हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक है। इसके अलावा नंबर 4 जो है मीन ये अगर आप काउंट करें तो ये पैराडीन क्या है, एरोमेटिक है। अब ये भी ज़हन में रख ले कि पैराडीन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपने रिंग से बाहर मीन ये लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने रिंग के अंदर लगाए तो ये फिर इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 8 आ जाएंगे। तो 8 जो है फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन के जो मैजिक नंबर है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये ज़हन में रख ले कि जो मीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बाहर लगाने हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके लिए 6 है, और इनका वैल्यू जो है ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। तो मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड ऑफ द रिंग, ये नोट करें, ठीक है, हिंस नॉट इंक्लूडेड इन पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पैराडीन जो है ये क्या है, ये भी मीन एरोमेटिक है। इसके अलावा ये पायरोल जो है इसको आप काउंट करें, पायरोल के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अंदर लगाने हैं, ठीक है। तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, 6 है, और इन वैल्यू फिर इसके लिए क्या आता है, 1 आता है। तो दोनों से कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल आप ट्राई करें 6 नंबर मॉलिक्यूल, ये जो है नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, लेट्स सपोज पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है मीन नॉन एरोमेटिक है। मीन नॉन एरोमेटिक ऑल्दो ऑल एटम्स आर ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 है, इसी की वजह से मीन ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। और इसके लिए इन वैल्यू अगर आप लोग निकालें तो ये क्या है, ये 1.5 है या 1/2, मीन 1.5 है, तो ये क्या है, ये इंटीजर में नहीं है, वो 0 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो है 1 2 साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, मीन 4 है, 1 2 3 4, और एन वैल्यू जो है ये क्या है 0.25 है या 1/2 है, तो ये भी नॉट इंक्लूड है, ये भी नॉट इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। इसके अलावा इसको ट्राई करें,
इसके लिए बी मीन पायलट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये मीन पायलट्रॉन भी 6 है और इन वैल्यू फिर क्या आ जाता है 1 आता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। इसको ट्राई करें। ठीक है, पायलट्रॉन जो है ये मैजिक नंबर में आते हैं, हकल नंबर में आते हैं 2 2 6 10 याद है ये, ठीक है, लेकिन इसका मेन रीज़न नॉन एरोमेटिसिटी का क्या है कि नॉट फुली कंजुगेटेड। हाँ, क्योंकि टॉप कार्बन जो है ये फिर क्या हो गया ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये किस में इंक्लूड हो गया नॉन एरोमेटिक में। इसके अलावा लास्ट नंबर स्ट्रक्चर जो है ये, ठीक है, ये मीन ऑक्सीजन के जो लोन पायलट्रॉन है ये आउटसाइड ऑफ द रिंग है, तो ये इंक्लूड नहीं है। और अब पायलट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो पायलट्रॉन कितने हैं 6 है, ठीक है। तो जब पायलट्रॉन 6 है तो इनका जो वैल्यू है ये क्या है ये 1 है, ठीक है, तो ये क्या है ये एरोमेटिक है। चलो आखिर में इसको ये इनका वैल्यू भी दोबारा किस तरह ये हम इसको निकालेंगे इस फार्मूला से 4n + 2 इज इक्वल टू मीन ये 4n + 2 पायलट्रॉन ये कितने हैं ये 6 है, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालें ये 1 किस तरह आता है, तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2, तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 ये क्या आ गया 4 आ गया, तो n जो है इज इक्वल टू 4 / 4, इसको काट ले तो ये क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये से है कंक्लूड हो गया कि इनका वैल्यू इंटीजर में क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर के बारे में मीन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने लिया होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।